मेरा नाम डॉक्टर महमूद नदीम है। इस वीडियो में मैं एब्डोमिनल वॉल हर्निया के बारे में बात करूंगा, यानी पेट की दीवार के हर्निया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हर्निया है क्या। जब पेट की दीवार में कोई कमज़ोर एरिया मौजूद हो, यानी दीवार के अंदर कोई ऐसा एरिया मौजूद है या ऐसा हिस्सा मौजूद है जो कि बाकी दीवार की निस्बत कमज़ोर है। चूँकि इंसानी जिस्म के पेट के अंदर हर वक्त एक प्रेशर मौजूद रहता है और इस प्रेशर की वजह से पेट के हिस्से के अंदर के कुछ कंटेंट्स या कुछ चीज़ें उस कमज़ोर एरिया से बाहर की तरफ पुश होती हैं या प्रोट्रूड होती हैं। ऐसी सूरत में जब कोई चीज़ पेट की दीवार से बाहर की तरफ बल्ज करे, प्रोट्रूड करे, तो उसको हर्निया का नाम दिया जाता है। हर्निया में मोस्टली जो पेट के अंदर की फैट्स है यानी चर्बी है, या पेट के अंदर की जो दीवार में झिल्लीज़ हैं जिनको पेरिटोनियम कहते हैं, या बाज़ औक़ात इंसानी जिस्म के पेट के अंदर मौजूद आंतड़ियाँ भी इस हर्निया का हिस्सा बन सकती हैं। यानी पेट के प्रेशर की वजह से ये आंतड़ियाँ भी उस कमज़ोर दीवार के हिस्से से बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर सकती हैं या बल्ज कर सकती हैं। ऐसी सूरत में इसको हर्निया का नाम दिया जाता है। पेट की दीवार की अगर आप एनाटमी देखें तो पेट की दीवार मुख्तलिफ़ तरह के मसल्स, फैशिया और एपोन्यूरोसिस के मिलने से बनती है। और अगर इन मसल्स में कोई कमज़ोर एरिया हो या इन फेशिया जो कि मसल्स को जोड़ता है आपस में, मुख्तलिफ मसल्स को जोड़ने के लिए जो झिल्ली इस्तेमाल होती है उसको फेशिया कहते हैं। और अगर ये फेशिया किसी जगह से कमज़ोर हो तो इससे भी हर्निया पैदा हो सकता है, या इससे भी पेट के अंदर की चीज़ें या पेट के अंदर के कंटेंट्स बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर सकते हैं या बल्ज कर सकते हैं, बाहर की तरफ आ सकते हैं, और इसी कंडीशन को हर्निया कहा जाता है। अब पेट की दीवार में ये कमज़ोरी किस वजह से हो सकती है? ये पैदाशी तौर पे भी हो सकती है कि पैदाश के वक्त ही पेट की दीवार में कोई एरिया ऐसा है जो कि कमज़ोर है, उससे भी हर्निया हो सकता है। पेट की दीवार का हर्निया कैसे होता है और क्यों होता है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ तो पैदाशी वजूहत हो सकती हैं कि पैदाश के वक्त ही इंसानी जिस्म के पेट की दीवार में कोई कमज़ोर एरिया रह जाता है, ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा अगर पेट की दीवार में कोई इंजरी हो, कोई ज़ख़म हो, या किसी किस्म का पेट का ऑपरेशन हो और वहाँ स्टिचेस लगे और उसके बाद सकार बने, इसकी वजह से भी, उस सकार के एरिए से भी हर्निया हो सकता है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन या कोई भी सूरत जो कि पेट के अंदर के प्रेशर को ज़्यादा करे, जैसे कि प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ता है बच्चे के वजूद की या बच्चे के जिसामत बढ़ने के साथ साथ। इसके अलावा खांसी के दौरान और नज़ला फ्लू के दौरान, स्नीजिंग के दौरान, इस तरह की कोई भी कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन के दौरान, या कोई भी अमल जिसमें आप स्ट्रेनिंग करते हैं या प्रेशर बिल्ड करते हैं पेट का, जैसे कोई चीज़ उठाने के दौरान या हैवी कोई वज़न वेट उठाने के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान, ये सारी कंडीशंस पेट के अंदरूनी प्रेशर को बढ़ाती हैं और ये प्रेशर हर्निया का बायस बन सकता है। इसी तरह उम्र के साथ यानी ओल्ड एज में भी चूँकि पेट की दीवार कमज़ोर हो जाती है, ये भी हर्निया का बायस बन सकती है। अगर पेट की दीवार का हर्निया मौजूद है तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, यानी उसकी वजह से क्या परेशानी हो सकती है। तो पेट के हर्निया की वजह से दर्द हो सकता है, डिस्कम्फर्ट यानी एक बेचैनी हो सकती है। इसके अलावा जब कोई वज़न उठाएं या कोई खांसी और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के दौरान इसकी सिम्टम्स या इसकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हर्निया के दौरान जो पेट के अंदर से जो चर्बी का गोला या कोई इंटेस्टाइनल का लूप यानी कोई आंत का हिस्सा या कोई भी चीज़ जो कि हर्निया के उस सुराख से बाहर की तरफ आती है, वो किसी वजह से वहाँ रुक भी सकती है। अगर वो रुक जाए और वो चीज़ वापस ना जाए तो वो एक सीवियर या एक ख़तरनाक कंडीशन भी बन सकती है, जिसको स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द हर्निया भी कहा जाता है।
یا اسی طرح ہرنیا اگر ایک دم سے بلج ہوتا ہے یا پروٹوٹ کرتا ہے واپس چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ریڈیوسیبل ہرنیا نان ریڈیوسیبل ہرنیا کا نام بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ ایبڈومینل وال ہرنیا یعنی پیٹ کے دیوار کے ہرنیا کی کون سی اقسام ہے؟ تو اس کی اقسام جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں وہ اس کی لوکیشن کے حساب سے بھی ان کو نام دیا جاتا ہے۔ جس طرح اگر پیٹ کے اوپر کے حصے میں کوئی ہرنیا ہے، مڈ لائن میں ہے یعنی درمیان میں ہے تو اس کو ایپیگیسٹرک ہرنیا کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بیلی بٹن کے پاس ہے تو اس کو امبلائکل ہرنیا کہتے ہیں۔ اگر وہ نیچے گرائن کے ایریے میں ہے تو اس کو انگوائنل ہرنیا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی سکار سے ہرنیا بنتا ہے یعنی کہ پہلے سے کوئی آپریشن پیٹ کا ہو چکا تھا اور اس سے ہرنیا بنتا ہے، یعنی چونکہ آپریشن کے بعد سکار کا ایریا پیٹ کے دیوار کا ایک کمزور ایریا ہے تو اس سے بھی ہرنیا کا انسیڈنس ہو سکتا ہے، جس کو انسیجنل ہرنیا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو پیٹ کے دیوار کے ہرنیا کی سرجری کے لیے یعنی آپریشن کے لیے جو ہدایات ہیں اس کے مطابق کوئی بھی ہرنیا اگر اس کا سائز بہت بڑا ہے اور آپ کی ڈیلی روٹین کے ورک میں وہ ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے یا پریشانی پیدا کرتا ہے تو اس کا فوری طور پہ آپریشن کرانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی ہرنیا یا کسی قسم کا بھی پیٹ کا ہرنیا شدت درد کا باعث بنتا ہے یا اس کے اندر کوئی اس کے کلر چینجز آتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر درد کی شدت بڑھتی ہے، پرابلم زیادہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں سرجری ایڈوائز کی جاتی ہے۔ یا کچھ ہرنیا جو کہ تیزی سے گرو کرتے ہیں اور ان کا سائز بڑھتا جاتا ہے، ایسے ہرنیا کے لیے سرجری ایڈوائز کی جاتی ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں اگر کوئی ہرنیا جب کہ وہ پروٹروٹ کرتا ہے باہر کی طرف آتا ہے اور واپس نہیں جاتا ہے اور اس میں اس کی بلڈ سپلائی بھی کٹ ہو جاتی ہے جس کو اسٹرینگولیٹڈ ہرنیا کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایمرجنسی کی صورت میں ہرنیا کا آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پیٹ کی دیوار کے ہرنیا کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ اس کے لیے ڈاکٹرز یا اس کے ایکسپرٹ کلینیکلی ایویلیویٹ کرتے ہیں یا کلینیکلی دیکھتے ہیں کہ پیٹ کا ہرنیا ہے، کون سی ٹائپ ہے، کس جگہ ہے۔ اس کے علاوہ ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہرنیا کی تشخیص کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی بھی ڈائگنوزز میں ایک بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔